जब समय आएगा सारे लोग भग के आ जाएंगे। पूरी तरीके से तैयार हैं हम लोग तैयार हैं, जीत रहे हैं भाई। जो भला आदमी होगा सब एनडीए में आएगा। देखिए बैठकें होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ एनडीए की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, तो दूसरी तरफ यूपी और उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे गठबंधन है अखिलेश यादव की पार्टी के साथ तमाम सारे पार्टियों की जो बैठक है वो बेंगलोर में चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जो दो बड़ी बैठक हो रही है वो आने वाले दिनों में जब 2024 लोकसभा चुनाव होगा तो कई ऐसे दिशा निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और तमाम सारे जो उनके नेता हैं उनको मिलेंगे और रणनीति के तहत 2024 के चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, इसी सब मुद्दों को बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। तमाम सारे नेता यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ यूपीए यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम सारे दल हैं। कौन किस पे कितना भारी है सर? एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। आज जितने विपक्षी दल के लोग हैं, भानुमति का कुनवा है पटेल वो, और आप समझिए देखते रहिए एनडीए की हमेशा विजय हुई है। एनडीए 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं आप देख रहे हैं, लोग टूट टूट करके स्वयं एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं। अभी आप राजभर को देख लीजिए, सारे लोग एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं और 2024 तक आते आते देखिएगा कि नाम मात्र के कुछ लोग विपक्ष में रह जाएंगे, सारे लोग और लोकल पार्टियां जो हैं भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आपने राजभर का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी कहती कि ये वही राजभर हैं जो बीजेपी को गाली दे रहे थे खुले मंच से। ना समझ के कारण जब पवित्र गंगा जल में कोई नदी आकर के मिल जाती है तो वो पवित्र गंगा जल हो जाता है, वही राजभर है। अच्छा, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम वाम नहीं किया, सिर्फ धर्म का नशा देकर और तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित मुद्दे उसको भटकाने का काम करती है, असली मुद्दे जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। अब उनके बोलने के लिए कुछ उनको चाहिए। विकास तो दिख रहा है, जितनी हमारी सड़कें बनी हैं, बिजली है, पानी है। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में एक एक जगह देख लीजिए, सड़क के दोनों किनारे जो हैं पाइपें बिछाई जा रही हैं। ये क्या है? जल की व्यवस्था पूरा प्रधानमंत्री की जो सौजन्य से होने जा रहा है, ये विकास ही तो है। आप जहां भी देख लीजिए, पूरे भारत का अगर मान बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। आज क्या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है किसी पार्टी में? क्योंकि दारा सिंह चौहान आ गए, राजभर जी आ गए और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लाइन में भी लगे हुए हैं। जब समय आएगा सारे लोग भग के आ जाएंगे। पूरी तरीके से तैयार हैं आप? हम लोग तैयार हैं, जीत रहे हैं भाई। जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कैसे जीत रहे हैं सर? पूरा हमारी तरफ पूरी जनता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, 80 सीट जीते? 80 सीट। केशव जी कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 80 जीतेंगे। तो समाजवादी पार्टी झूठ कह रहे हैं, उसको कहने केवल है, करने में कुछ नहीं है। पीडीए का एक फार्मूला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लड़ाई लग रही है, पीडीए बनाम एनडीए हो गई है। ये एनडीए की बहुमत है, पीडीए कुछ है ही नहीं। अच्छा, एनडीए है, जो है सब एनडीए है। अच्छा, खबर आ रही थी कि जॉन चौधरी भी आ रहे हैं एनडीए में, लेकिन आज तो बैठक में पहुंच गए। अब ठीक है, खबर तो चलती रहती है, राजनीतिक गलियारे में खबर हमेशा चलती रहती है, जिसको आना होगा वो आएगा। और आगे भी कमेंट लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, कितना तैयार हैं आप? भैया पूरा तैयार है। नेता जो हैं वो पीडीएफ में रह गए हैं, मतदाता सारे एनडीए में आ गए हैं। अच्छा, पीडीए जो है नेता का गठजोड़ है और एनडीए जो है मतदाता का गठजोड़ है, ये अंतर है दोनों। तो जिस तरीके से बैठक हो रही है दिल्ली में, तो कह रहे हैं कि 26 विपक्ष में है, 29 एनडीए में है, ज्यादा फर्क नहीं है। 38 मतलब एनडीए में है, 38 एनडीए में है। अभी और एनडीए बढ़ेगा, आप देखते रहिए। अच्छा, और क्या कुछ होने वाला है? क्या कहीं और भी नेता आ सकते हैं आपकी पार्टी में? जो भला आदमी होगा सब एनडीए में आएगा। जो असत्य के वो मार्ग पे होगा वो एनडीए के बाहर रहेगा, बस इतने है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी की समाप्ति है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, दूर दूर तक। बता तो रहे, खाली नेता बचे हैं, मतदाता है ही नहीं है। बिना मतदाता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो कर्नाटका में चुनाव जीत गए, कहने राजस्थान जीतने जा रहे हैं। कर्नाटका में चुनाव जीत गए, वो जोड़ गुड़ा का भाग है, गणित की भाग है।
बाकी कहीं भी कांग्रेस है नहीं जमीन पे। एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता है वहां पे भी बैठक चल रही है। क्या कुछ मानते हैं, क्या कांग्रेस का इस बार जलवा कायम रहेगा या फिर मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि उसका जलवा हमेशा कायम रहा है और रहेगा। रह गई एनडीए की सवाल, तो एनडीए जो है हमेशा जो है घपलेबाजी, झूठबाजी, फौराब, ये सब उसका काम है। और वो चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितनी बैठकें कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, वर्तमान में उनकी सरकार है, पूरे देश में उनकी लहर है, चाहे जितना कुछ कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। और यही नहीं, उस सबको लेके साथ चलती है कांग्रेस पार्टी। चाहे कोई भी पार्टी का आदमी है, कांग्रेस पार्टी उसके सामने आया तो उसका जरूर वो सहयोग करती है। और कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। सरकार कैसे बनाएगी? सरकार इसे ऐसा बनाएगी, सरकार जब सबका साथ होता है, जो एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मेरा सबसे अपील है, निवेदन है, कांग्रेस पार्टी सबको इकट्ठा करेगी और सबके साथ विचार विमर्श करेगी और उनके बात को स्वीकार करेगी और भारतीय जनता पार्टी को संकेत देगी कि अब आपकी बारी खत्म हुई और कांग्रेस वापसी कर। कांग्रेस वापसी करेगी तो तमाम सारे जो दल आए हैं उनका क्या होगा? उन वो दल में जो भी हम कांग्रेस आएगी, कांग्रेस से हाथ मिलाएगी, कांग्रेस उसे स्वीकार करेगा और उसके साथ में सरकार बनाएगी कांग्रेस से। और भी तमाम सारे युवा नेता हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ तैयारी है? एक तरफ यूपीए की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक चल रही है। देखिए, बैठकें होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनेगी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल के सब दो बड़े नेता, कल एक बड़े नेता पूर्व मंत्री वर्तमान में घोसी से विधायक रहे, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और उनके आने से पूर्वांचल की सभी सीटों पर हम लोग 100% जीतेंगे। पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ तैयारी है? नहीं बोलेंगे? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाप्त होने वाली बीजेपी, कुछ रह नहीं गया है। अच्छा, ये बताइए कि 40,000 से हारे, उनकी खुद ही स्तर, उनका कोई मतलब है? उनका खुद कहीं दिख रहा है? बताइए। उनका काम वो तो रहमो करम पर, जैसे कहते हैं ना कि किसी की दया दृष्टि पर, तो अखिलेश के दया पर एमएलसी हैं। उनका तो ये भी नहीं है कि जी विधानसभा जो जीत नहीं पाया वो पूरा अब लोकसभा की क्या बात करेगा। इसी पर उनकी बातें खत्म कर दीजिए। अगर स्वामी प्रसाद आएंगे तो लेंगे आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य आए भाई, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी बड़ी है। इस पार्टी में हम लोग भगाते हैं किसी को, न किसी को बुलाते हैं। जो आता है उसको स्वीकार करते हैं, जो जाता है उनको पूरा एकदम सम्मान पूर्वक कहा जाता है कि आप जाइए। हमारे सेहत पर असर पड़ने वाला कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग? इन लोगों की बातों से हम लोग सहमत हैं और सरकार बनेगी भाजपा की, आप भी जानते हैं। उसमें सहमत होने और न होने की क्या बात है। आम जनता से पूछिए ये सवाल, सबको पता है। लखनऊ में पीडीए गठबंधन बन रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए आपकी भाजपा को याद दिला देगा। क्या होता है पीडीए? गठबंधन करके देख चुके हैं पिछली बार अखिलेश यादव जी। अब उससे बड़ा गठबंधन उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग सब जानते हैं, पत्रकार बंधु सबकी बात आप लोग जानते हैं। तो देखेंगे क्या होगा इस लोकसभा चुनाव में। ये लोग अपनी जमानत बचा लें, अखिलेश यादव खुद अपनी सीट बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। राजनीति में भविष्यवाणी बहुत ज्यादा होती है और दारुशफा के पास ये आपको चाय की जो दुकान दिख रही है, यहाँ पे भाई साहब हैं। उनकी भविष्यवाणी कई महीनों में सही साबित हो जाती है। यही वजह है कि लोग इनको पसंद भी करते हैं। इनसे बात करते हैं। दिल्ली में आज एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक हो रही है। कौन भारी होने वाला है? क्या कुछ भविष्यवाणी है आपकी? भविष्यवाणी क्या हो रहा भैया? बैठक हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में बैठक हो रही तो अब क्या होगा? कौन भारी होगा? भारी होगा, अभी मोदी सबके ऊपर भारी हैं। अच्छा, भाई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए बना है, पीडीए काम आएगा? नहीं, न कोई काम नहीं आएगा। सब फिर मोदी की सरकार बनेगा 24।